इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ वक्त तो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप। कहा, पूरे देश में किए जा रहे हैं वोट चोरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया जीत का दावा। कहा, बंगाल की जनता बीजेपी को देगी आशीर्वाद। चुनाव आयोग ने की निष्पक्ष चुनाव करवाने की व्यवस्था। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूका चुनावी बिगुल। कहा, पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का जाना तय। महिलाओं बेटियों की सुरक्षा की गारंटी सिर्फ बीजेपी के हाथ। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी जनसभा। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर बोले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। कहा, पार्टी से हताश होकर आम आदमी पार्टी छोड़ रहे नेता। आम आदमी पार्टी को चिंतन करने की दी राघव चड्ढा ने सलाह। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव से। तो पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनावी हुंकार भरी है, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं। जो भी बीजेपी और आरएसएस से लड़ता है उस पर ये लोग आक्रमण करते हैं। मैं 24 घंटा हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से लड़ता हूँ। हमेशा वो मुझ पर आक्रमण करते हैं। मेरे ऊपर 36 केस है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरता हूँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी मेरे यहां आपके कैंडिडेट से 2 मिनट बात हुई और उन्होंने कहा कि यहां पे रेडीमेड इंडस्ट्री का काम होता है नहीं होता है? और उन्होंने कहा कि ना ममता जी ने आपकी मदद की और ना नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। ये सही है? और मुझे कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में आपके बारे में और आपकी मुश्किलों के बारे में कहना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? तो ऐसे करते हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी सफेद टी शर्ट मेरे लिए बना दीजिए और मैं उसी टी शर्ट को पहनकर लोकसभा में आपकी बात उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है। देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारा, एकता, मोहब्बत की बात करती है, दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी 24 घंटा देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं और डर का माहौल फैलाते हैं। लड़ाई ये हो रही है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यहां पे एसआईआर हुआ,
ये वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इन्होंने चोरी करके चुनाव जीता है और यही इनकी बंगाल में भी कोशिश है। भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, जो भी बीजेपी से सचमुच में लड़ता है, आरएसएस से सचमुच लड़ता है, लड़ती है, उस पर ये जबरदस्त आक्रमण करते हैं। आप जानते हो कि मैं 24 घंटा हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। यह पूरा देश जानता है और 24 घंटा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। 36 केस है मेरे ऊपर, 36 केस है। मेरा सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की जो मेरी मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी। 55 घंटे ईडी ने मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो। और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्योंकि वो जानता है कि किसी न किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे। भाइयों और बहनों, मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटा इंटेरोगेशन, ईडी का घर छीन लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि करीब 152 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और बंगाल के लोगों ने जिस तरह से इन सीटों पर वोट दिया तो इससे पता चलता है कि लोगों ने ममता दीदी को गुड बाय कह दिया है और बीजेपी सरकार बनाने के लिए आतुर है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि निडर होकर चुनाव हो और चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। इंग्लिश में बोलूं, বাংলা আমি জানি একটু একটু। আর ধন্যবাদ आज के इस वरिष्ठ नेतृत्व के सज्जन वृंद के इस बैठक में अभी अभी जिनका वक्तव्य हुआ वो हमारी प्रत्याशी बहन मौमिता विश्वास मिश्रा जी, हमारे संसद में मेरे साथी जो अभी एक रोड शो के लिए चले गए हैं श्री सौमित्र खान जी, हमारे अभिजीत ताजी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मेरे वरिष्ठ साथी पूर्व अध्यक्ष बिहार के श्री मंगल पांडे जी और यहाँ के संयोजक श्री अभिजीत चौधरी जी। आज मेरा बहुत ही खुशी का विषय है कि मुझे आज मौमिता विश्वास मिश्रा जी के लिए यहाँ दक्षिण वर्धमान में आने का सौभाग्य मिला है और आप सब लोगों के दर्शन होने का मौका मिला है। ये जो अताहस मंदिर जिसे हम लोग सब कोई बहुत ही आदर के साथ देखते हैं, उसे मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। चुनाव का एक दौर हो चुका है, लगभग 152 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से बंगाल में लोगों ने 152 सीटों पर वोट दिया है, वह इस बात को बताता है कि ममता जी को लोगों ने नमस्कार करके गुड बाय कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाने के लिए आतुर है। और इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो उनको नमस्कार भी कहा है और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कुल मिलाकर के बंगाल में जो तोलाबाजी हुई, जो सिंडिकेट राज रहा, जो बालू की चोरी और माफिया ने काम किया, जिस तरीके से कोल माफिया ने काम किया, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न हुई, उसके खिलाफ बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और ये टीएमसी की भ्रष्ट सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बात का मन बना लिया है। अब मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, आप सब लोग समाज के नेता हैं, यू आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। Whatever you say, it gets amplified. आप जो बोलेंगे वो समाज के लोग उसको मानते हैं, उसको ध्यान में लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि अब जो बचे दिन हैं उन दिनों में, आज 25 तारीख हो गई, समाप्त हो गई, 26, 27, 28 3 दिन हैं। इस 3 दिन में आप मेरे संदेश को पूरी तरीके से अपने भाई बहनों में, अपने मोहल्ले में, अपने पाड़ा में, अपने इलाके में आप अपनी बात को पूरी तरीके से रखें और निवेदन करें कि भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने पूरी व्यवस्था की है कि निडर होकर के चुनाव होगा और यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी बिगुल फूका। उन्होंने कहा इस बार 93% मतदान हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यहां से टीएमसी की सरकार जा रही है और यहां परिवर्तन हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस समय दीदी निराश है। सारी माता बहनें जानती है कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी केवल बीजेपी और एनडीए ही दे सकती है। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगदाह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है। जब हम बंगाल की धरा की बात करते हैं तो कला और साहित्य की धरा के रूप में इसका स्मरण भारतवासी करते हैं। ये बंगाल की धरा है जिसने स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया था, जिसके बाद बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से मुक्ति मिलने वाली है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, त्रिपुरा के विधायक श्री भगवान दास जी, जिला सचिव श्री मौलोनी मंडल जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमृतलाल विश्वास जी, अतीन राय जी, सुरेश अवस्थी जी, श्रीमती दीपाली विश्वास जी, प्रणव पाल जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री सुमन अधिकारी जी, नेताई विश्वास जी, श्याम सुंदर घोष जी, दिवाकर तरफदर जी, श्रीमती गीतू सरकार जी, श्रीमती रूपा हल्दर जी, श्रीमती सामीर विश्वास जी, लक्ष्मण घोष जी, सौरभ गाली जी, श्रीमती अर्चना मंजुमदार जी, भारी संख्या में बगदा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित बगदा के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए यहां के दक्षिणेश्वर काली मंदिर, नेहाटी बोरो काली मंदिर, बसीघाट दक्षिण काली मंदिर, बारानगर रामकृष्ण आदेश का पहला मठ, यानी इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण के साथ ही बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा एक बाघा जतिन, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे,
इस बात का उद्घोष करने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता है। याद रखें, बंगाल की धरा की और बंगाल की माटी की जब हम बात करते हैं तो त्याग और बलिदान के रूप में, साहस और स्वाभिमान के रूप में, अध्यात्म और देशभक्ति की धारा के रूप में, कला और साहित्य के रूप में इस पावन धरा का स्मरण हर भारतवासी करता है। याद करिए, भारत की आजादी के लिए जब प्रथम स्वातंत्र समारोह होना था, उसकी चिंगारी भी बंगाल की धरती की बैरकपुर से ही निकली थी। ये बंगाल की धरा है जिसने स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया था। और ये मैं संजोग मानता हूं, जब देश को आजाद होना था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को वंदे मातरम का अमर गीत दिया। और मेरा मानना है कि जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब इस बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा उस आध्यात्मिक धरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसने राम कृष्ण परमहंस को जन्म दिया। ऐसी आध्यात्मिक विभूति दिल्ली में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ा था वो या तो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है या छोड़ चुका है। 7 सांसदों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम डर गए हैं, लेकिन हम डर के नहीं बल्कि हताश होकर आपसे गए हैं। आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण शीश महल था। आम आदमी पार्टी को इन सभी विषयों पर चिंतन करना चाहिए। आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार-तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था,
आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था उसमें वो शीश महल था। लेकिन आज दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए और न जाने अब कैसे आम आदमी पार्टी के अभी भी जो बचे कुचे भले कार्यकर्ता रह गए हैं वो कैसे जवाब देंगे गली मोहल्लों में लोगों से। जब लोग शीश महल के बारे में उनसे सवाल पूछेंगे तो आम आदमी पार्टी को उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। वापी में भारतीय जनता पार्टी की अन्य भाषा भाषी सेल ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। संयोजक रोहित शर्मा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान आशुतोष मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई स्थानों पर सभाएं और बैठकें आयोजित की गई जिनमें स्थानीय लोगों की अच्छी भागीदारी देखी गई। कर दो तब चालू। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अन्य भाषा भाषी सेल संयोजक 24 न्यूज के सभी दर्शक मित्रों को आज इच्छापूर्ति हनुमान जी मंदिर के प्रांगण से जय श्री राम कहता हूं, खूब खूब शुभकामना देता हूं। आज रामायण चैरिटेबल ट्रस्ट वापी के सभी बंधुओं ने यहाँ पर इच्छापूर्ति हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। दोपहर को 2 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में जो भक्तगण यहाँ उपस्थित रहे, यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना जन समर्थन है। मैं अभिनंदन देता हूं इन पूरी टीम को, सभी भक्तों को कि आज आपने हमें यहाँ बुलाया और भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया। जो पार्टी प्रभु श्री राम को स्वीकारती है, प्रभु श्री राम के आदेश अनुसार चलती है, ऐसी पार्टी के सभी बंधुओं को जिताने के लिए आपने आह्वान किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। रामायण चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे यहाँ पर आशुतोष जी मिश्रा, हमारे ओपी मिश्रा जी और पूरी टीम, पांडे जी, शुक्ला जी, सभी सिंह साहब सहित कि आपने यहाँ पर भव्य आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। आज इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर से हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के आप लोगों के बीच में यह बोल रहे हैं कि आप लोगों के हनुमान जी इतना ऊर्जा दे कि सारे के सारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विजयी हों। धन्यवाद। गुजरात के धर्मपुर, नानापोंडा और कपराड़ा में स्थानीय स्वराज चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। नवगठित नानापोंडा तालुका में 119 मतदान केंद्रों पर 238 ईवीएम मशीनें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही अनार राउत प्राथमिक शाला स्थित डिस्पैचिंग सेंटर से चुनाव सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। चुनाव के लिए 750 कर्मचारियों और 20 जोन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी पुलिस व्यवस्था की है। वापी शिक्षक संघ के प्रमुख केतन भाई गरासिया के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अपनी शर्मा, मैं अभी खड़ा हूँ धर्मपुर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ईवीएम के जो मशीनें हैं उनको तैयार किया जा रहा है और उनको रेडी करके जो उनकी पोलिंग बूथ है वहाँ भेजा जाएगा। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि जिला पंचायत और तालुका पंचायत में जो इलेक्शन हो रहे हैं क्या है उनकी विगत और वो बताएंगे। सर, आपका नाम? गरासिया केतन भाई वल्लभ भाई, धर्मपुर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ प्रमुख। जी सर, ये जो चल रहा है ईवीएम में कितने चुनाव का क्या है दायरा वो बताइए। जिला पंचायतनी 9 सीट અને તાલુકા પંચાયતની 24 सीट पर ધરમપુર તાલુકામાં જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો અત્યારે માહોલ છે। આવતીકાલે ચૂંટણી છે। આજે ડિસ્પેચિંગ સેન્ટર પર તમામ સ્ટાફ હાજર છે। 181 બૂથ પર મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આજે અહીં 1000 જેવો શિક્ષક સ્ટાફ અને રિઝર્વ સ્ટાફ અહીં હાજર છે અને સાથે 10% મશીનો રિઝર્વમાં રાખવામાં આવ્યા છે। દરેકને જિલ્લા પંચાયતમાં અને તાલુકા પંચાયતમાં અલગ અલગ ઈવીએમ મશીનો આપવામાં આવ્યા છે અને હાલે તેનું ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે અને લગભગ ચેકિંગ પૂરું થવા આવ્યું છે ત્યારે કોઈ પણ મશીનમાં કોઈ પણ જાતની ખામી હજી બહાર આવી નથી અને હાલે આટલી બધી કાળઝાળ ગરમીમાં અમારા શૈક્ષણિક જે સ્ટાફ છે એ તમામ સ્ટાફ 100% હાજર છે અને પ્રાંત સાહેબ અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તરફથી અહીંયા ખૂબ સારું એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અહીંયા કુલરો પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે। સવારે જ્યારે કર્મચારીઓ આવ્યા ત્યારે એમને લીંબુ શરબતનું પાણી પણ પીવડાવવામાં આવ્યું છે। હાલે જમવાની વ્યવસ્થા પણ ચાલુ છે અને સાંજ સુધીમાં તમામ સ્ટાફ જે તે બૂથ સેન્ટર પર પહોંચી જશે અને અહીંયા બીજી કોઈ તકલીફ નથી। એટલે આ તબક્કે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબનો અને ચૂંટણી અધિકારીનો અમે તાલુકા શિક્ષક સંઘ વતી આભાર માનીએ છીએ।
आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ सरकार बोल रहा है कि बंदोबस्त पूरी तरह से हो चुका है। जो भी ईवीएम मशीनें आज शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथ में भेज दी जाएंगी और आगे की जो भी कल चुनाव सुबह से कितनी टाइम से सुबह चुनाव शुरू होगा? 7 बजे से शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ शुरू हो जाएगा और ये सरकार कहना है। और आगे आपके यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, जो अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, અહીં જમવાની ખૂબ સારી એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। તમામ કર્મચારીઓએ પોતાનો સામાન લઈ લીધો છે, ઈવીએમ મશીન લઈ લીધા છે, ચેકિંગ થઈ ગયું છે। અત્યારે જ્યારે ટીમો બૂથ પર રવાના થવાની છે ત્યારે અહીંથી જમવાની વ્યવસ્થા કરીને જમાડીને ત્યાં મોકલવામાં આવશે। ત્યાં પણ સૂચના આપી દીધી છે કલેક્ટર સાહેબે। ત્યાં જે મધ્યાહન ભોજન સંચાલક છે જે તે બૂથ પર એ સાંજે જમવા માટેની વ્યવસ્થા કરવાના છે અને આવતીકાલે જ્યારે જમા કરવા માટે કર્મચારીઓ આવશે ત્યારે સાંજે પણ અહીં જમવાની અને મંડપની ખૂબ સારી એવી સુવિધા છે। દરેક કર્મચારીઓને લઈ જવા માટે વાહનોની, સરકારી વાહનોની ખૂબ સારી એવી સુવિધા છે। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।